Good morning everyone. Today we are going to discuss the next topic कार्बोक्सिलिक एसिड. आज कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम जानेंगे. तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में पता होना चाहिए आपको. बेसिक इंट्रोडक्शन. बेसिक इंट्रोडक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है. देखो, जैसे मैं ग्रुप की बात करूं, कोई भी कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप हो उसको मैं क्या बोलता हूं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता हूं. इसकी स्ट्रक्चर को हम देखें, एक फ्री वैलेंसी है. इस फ्री वैलेंसी में कुछ भी जुड़ सकता है. इट डजंट मैटर वेदर इट इज एल्काइल और एराइल ग्रुप. ये कार्बन एटम है. इस कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है और एक ये OH. अब बच्चों, आपको इस स्ट्रक्चर में पता चल रहा होगा कि यहां पर एक क्या है, C डबल बॉन्ड ग्रुप है जिसको मैं बोलता हूं कार्बोनाइल ग्रुप, और दूसरा जो है OH जिसको मैं बोलता हूं हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है. अब इन दोनों ग्रुप के कॉम्बिनेशन से ही आपके कार्बोक्सिल ग्रुप जो है क्या कहते हैं बना है. तो जैसे मैं बात करूं, कार्बोनाइल से मिला है कार और हाइड्रोक्सिल से मिला है ऑक्सीजन. दोनों को कंबाइन कर दें तो इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड. और एसिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज एसिड है नेचुरल, बेसिकली ये ऑर्गेनिक एसिड है. ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कह रहे हैं इसको. कार्बोनिल जो ग्रुप है उससे क्या कौन सा वर्ड आया आपके? कार्ब. हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कौन सा है? ऑक्सीजन. दोनों को मिलाया तो कार्बोक्सिल. मीन COOH ग्रुप में एक तो कार्बोनाइल ग्रुप है और एक OH ग्रुप है. दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने कौन सा ग्रुप बनाया? कार्बोक्सिल ग्रुप बनाया. और इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. कोई भी एनी कंपाउंड विच कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ऑलवेज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड. ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं. इसके बाद अपन जैसे बात करें इसका सीधा नोमेनक्लेचर अपन करेंगे. और नोमेनक्लेचर यहां पर तीनों सिस्टम में करेंगे. तीनों सिस्टम की जैसे मैं बात करूं, कॉमन सिस्टम. कॉमन सिस्टम में नाम लिखेंगे इसके. ट्रिवियल सिस्टम में भी नाम लिखेंगे. कुछ नाम ट्रिवियल सिस्टम के भी कई बार पूछे जाते हैं. और आयुर्वेद तो अपन लिखेंगे. ठीक है बेटा. तो देखिए पहले नोमेनक्लेचर की जैसे मैं बात करूं, नोमेनक्लेचर आपका तीन सिस्टम में डिवाइड है. इसके लिए ट्रिवियल सिस्टम, कॉमन सिस्टम और आयुर्वेद. तो तीनों सिस्टम का अपन बारी बारी से बात करेंगे. पहली जैसे बात करूं मैं यहां पे, इसी में जैसे आगे ट्रिवियल सिस्टम. ट्रिवियल सिस्टम बेटा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द नेम ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज रिटन बाय यूजिंग दियर ऑब्टेनिंग सोर्स. मींस कंपाउंड के नाम हमेशा उसके ऑब्टेनिंग सोर्स, किस सोर्स से वो ऑब्टेन हो रहा है उसको मानकर लिखे जाते हैं. जैसे मैं बात करूं, पहला जो मेंबर है इसका, फर्स्ट मेंबर HCOOH. ठीक है. इसको ट्रिवियल सिस्टम में फार्मिक एसिड बोलते हैं. फार्मिक एसिड क्यों बोला?
क्योंकि जो ऑब्टेनिंग सोर्सेज है लिख देता हूं बेटा, ऑब्टेनिंग सोर्स क्या है, रेड आंट, लाल चींटी, जिसको क्या बोलते हैं, फार्मिकस, लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में जो लाल चींटियां हैं उसको फार्मिकस बोलते हैं, और फार्मिकस रेड चींटियों के, रेड चींटियां जब अपन को खाती हैं, लाल चींटियां जब खाती हैं तो अपन को क्या होती है, चुभन होती है। वो चुभन किसकी वजह से होती है, इस फार्मिक एसिड। ठीक है बेटा, इसी तरह से CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड, इसका ऑब्टेनिंग सोर्स विनेगर, और विनेगर को बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में एसिड। तीसरा जैसे मैं बात करूं यहां पे, इसको बोलता हूं मैं ब्यूटाइरिक एसिड, और ये ऑब्टेन किससे होता है, आपके रेंसिड बटर, रेंसिड बटर से ऑब्टेन होने की वजह से इसको ब्यूटाइरिक एसिड बोल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ट्रिवियल सिस्टम में जो नाम है वो हमेशा उसके ऑब्टेनिंग जो सोर्स है उसके मानकर लिखे जाते हैं। फार्मिक एसिड, फार्मिकस रेड, लाल चींटियों से, CH3COOH जिसको एसिटिक एसिड बोलता हूं, किससे मिला, विनेगर जिसको एसिटम बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में, ब्यूटाइरिक एसिड किससे ऑब्टेन हो रहा था, रेंसिड बटर से। ठीक है बेटा, इसके बाद ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो क्या कहते हैं इसके ट्रिवियल सिस्टम में अपन यूज कर सकते हैं। आप बुक को गो थ्रू हो जाना, और लास्ट लेवल में भी मैंने बहुत सारे नाम उसमें नोमेनक्लेचर में कराए थे, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है कॉमन सिस्टम। तो गाइस कॉमन सिस्टम में, कॉमन सिस्टम हमेशा उन कंपाउंड के लिए क्या कहते हैं एप्लीकेबल होता है जिन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है। बहुत सारे अलग अलग फिनोमिना है, ठीक है, लेकिन अपन उस फिनोमिना को नहीं जानते, डायरेक्ट अपन नाम लिखने की तरीका देखेंगे कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम में एक बात ध्यान रखना, एक कार्बन एटम को, इसको बोलता हूं मैं कॉमन, 2 कार्बन एटम इसको बोलूंगा एसिड, 3 कार्बन एटम को प्रोपियोन, 4 कार्बन एटम को ब्यूटाइल। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। एक और कंडीशन रहती है कॉमन सिस्टम में, जैसे 4 कार्बन एटम प्लस डबल, इस तरह की अगर किसी उसमें अरेंजमेंट है, मीन्स कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड के लिए कार्बन एटम एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, प्रोटॉन। ठीक है, अब एक कार्बन एटम वाले का नाम लिखूं मैं यहाँ पे, ये तो आपको पता चल ही गया, एक कार्बन एटम को तो फॉर्म बोलेंगे, 2 हो तो एसिड बोलेंगे, 3 हो तो प्रोपियन बोलेंगे, 4 हो तो ब्यूटाइल बोलेंगे, और 4 कार्बन एटम प्लस डबल बॉन्ड हो तो इस तरह को मैं क्या बोलूंगा, प्रोटॉन बोलूंगा। ठीक है, अब इसके नाम लिखते हैं। एक कार्बन एटम में फॉर्म लिखे, बाद में लास्ट में अपन क्या ऐड करना है, IC, इक एसिड, इक एसिड ऐड कर देते हैं, नाम आता जाएगा फार्मिक एसिड। एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है बेटा, ये कुछ कॉमन सिस्टम है। इसी तरह से जैसे मान लो इस तरह से हो, CH3CH डबल बॉन्ड CH, C डबल H, इसको मैं क्या बोलता हूं,
प्रोटोनिक एसिड। ठीक है बेटा, अब इसी का अपन को सिनेमिक एसिड बनाना हो तो इस CH3 की जगह में क्या जोड़ दूं, C6H5 जोड़ दूं तो सिनेमिक एसिड हो जाएगा। जैसे इसी प्रोटोनिक एसिड के इस CH3 की जगह में क्या रिप्लेस करूं, तो ये क्या हो गया आपके सिनेमिक एसिड। बच्चों जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके नाम और अपन लिखते जाएंगे। ठीक है, 11वीं क्लास में अपन ने डिटेल में इनके नाम लिखे थे। ठीक है, इसके बाद जैसे बात कर रहे हैं आयुपेक सिस्टम। आयुपेक सिस्टम जो है उसका नाम लिखने के लिए पहले तो अपन को पता होना चाहिए आयुपेक क्या कहता है। आयुपेक सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके, Fg स्टैंड फॉर फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद SS स्टैंड फॉर सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या होता है भाई, ओइक एसिड। ठीक है, अब आयुपेक ये भी कहती है कि द सेकेंडरी सफिक्स विच स्टार्ट फ्रॉम AEIOU ऑन नोमेनक्लेचर द E ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज एलिमिनेटेड। मींस जब अपन किसी ऐसे कंपाउंड का नाम लिखने जा रहे हैं जिसका सेकेंडरी सफिक्स AEIOU से स्टार्ट होता है तो नाम लिखते समय प्राइमरी सफिक्स का E जो है क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन लिखेंगे, उस इक्वेशन में आपको वैल्यू लिखनी है, वैल्यू पुट करनी है, आपके पास नाम आ जाएगा RWPS प्लस SS। ठीक है बेटा, अब यहां इसको भी अपन जान लेते हैं कि RW क्या है, PS क्या है और SS क्या है। देखो बेटा RW ये स्टैंड करता है आपके रूट वर्ड, और रूट वर्ड हमेशा किस चीज को बताता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, रूट वर्ड किसको बताएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। PS प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स को स्टैंड करेगा PX। SS सेकेंडरी सफिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और आयुपेक क्या कहती है, द सेकेंडरी सफिक्स विच स्टार्ट फ्रॉम AEIOU ऑन नोमेनक्लेचर द E ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज एलिमिनेटेड। मींस जो सेकेंडरी सफिक्स AEIOU से स्टार्ट हो रहे हैं तो नाम लिखते समय प्राइमरी सफिक्स का E क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है बेटा, अब इस इक्वेशन में अपन वैल्यू लिखते जाएं, आपके पास नाम आता जाएगा। देखो देखो पहला नाम है HCOOH, इसमें कार्बन एटम कितना है, एक है, एक के लिए आता है मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा N प्लस ओइक एसिड। तो E क्या करना है, अपन को एलिमिनेट करना है, बाकी सारी चीज क्या कर देनी है, अपन को ऐड कर देनी है, नाम मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, इसी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको ये इक्वेशन लिखी है, इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, नाम आते जाएंगे। रूट वर्ड इसी का एग्जांपल ले रहा हूं, एक कार्बन एटम ना, रूट वर्ड इज ऑलवेज डिनोट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को ही रूट वर्ड बोलते हैं। एक कार्बन एटम का तो रूट वर्ड वहां क्या आया, मैथ आया। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, और सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या था, ओइक एसिड। और the secondary suffix which start from AEIOU on nomenclature, the E of primary suffix is totally eliminated। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड आया। अब देखो नेक्स्ट,
इससे इजी आपको कहीं भी मिलेगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो भैया केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दीजिए आप, सीधी सी बात है। वैल्यू रखते जाइए, आपके नाम आएंगे, पूरी यूट्यूब पे देख लेना, आपको नहीं मिलेगा इससे इजी नाम लिखने में मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगी। अब जैसे दूसरा नाम लिखते हैं हम CH3 C, दो कार्बन एटम है N प्लस OH, नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। अब अपन डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, इसको लिखता हूं मैं प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ये आपके लिए है, होमवर्क भी है, आगे के नाम आप लिख लेना 6-7 एटम करके। ठीक है, अब बात आती है बदमाशी कहाँ होती है यहाँ पे। इस नोमेनक्लेचर में बदमाशी तब होगी कि अब क्या करोगे जब COOH ग्रुप चेन के बाहर हो। व्हाट विल हैपन व्हेन COOH ग्रुप इज प्रेजेंट आउटसाइड द चेन, तो घबराना नहीं है। इफ COOH ग्रुप इज प्रेजेंट आउटसाइड द चेन, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इसका एडिशनल जो सफिक्स है उसका यूज करते हैं। तो एडिशनल सफिक्स अपन को पता होना चाहिए। तो कंडीशन यहां लिख रहा हूं, इफ COOH ग्रुप प्रेजेंट outside then AX, बोले तो एडिशनल सफिक्स, और इसका एडिशनल सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका यूज करेंगे अपन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है COOH बाहर है चेन से, तो एडिशनल सफिक्स यूज होगा। है क्या ये साइक्लोब्यूटेन, तो लिखो ना आप यार साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखो इस तरह से हो, नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस COOH ग्रुप अगर चेन से बाहर है तो एडिशनल सफिक्स अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना ही पड़ेगा। और देखते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, और एग्जांपल में जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, देखो अगर आपको दे दिया जाए इस तरह, अब क्या करना है? तो इसके दो नाम हो सकते हैं। अब देखिए यहां से हम कहीं से भी कर लीजिए नंबरिंग, 1 2 3 4 5। 3 में COOH लगाया, किसको करेक्ट करना है? 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। एक नाम तो ये हो गया आपका, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? ज्यादा सही बेटा ये है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ज्यादा सही है। नाम तो ये भी सही है सिस्टम के हिसाब से, लेकिन ज्यादा सही। दोनों दे दे आपको MCQ, फिर क्या करोगे? तो फिर अपन को ज्यादा सही वाला करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं बात करूं, नाम जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा नाम और अपन लिखते चलेंगे। ये एक बेसिक है जिससे कि आपको पता चल रहा है भैया इसके एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम इस तरह से लिखने। अब जैसे मैं बात करूं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं वो भी अपन को पता होना चाहिए। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड
COOH ग्रुप इज कॉल्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इसकी ट्रिक है, एक मेंबर आपको पता है तो बाकी के सारे मेंबर आपको पता चलेंगे। उसकी ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से जो क्या कहते हैं आपको पता करना है। जैसे COOH, ये पता चल गया आपको, पहला मेंबर है, तो बाकी सारे जो मेंबर हैं यहां लिख देना OMS ZA। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की ट्रिक है, यानी कि ओम सोम दा, O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, M फॉर मेलेनिक एसिड, S फॉर सक्सिनिक एसिड, G फॉर ग्लूटारिक एसिड एंड A फॉर एडिपिक एसिड। आपको ऑक्सैलिक एसिड पता है तो बाकी में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ CH2 इंक्रीज करते जाना है। नंबर ऑफ CH2 इंक्रीज करते जाओगे आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आता जाएगा। जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, इसका आयुर्वेदिक नाम लिखें, 2 कार्बोनेट है बेटा, क्या लिखूंगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। मेलोनिक एसिड बनाना है, एक CH2 लिया हुआ, क्या हो जाएगा, 3 कार्बोनेट में प्रोपेन। ऑक्सैलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड है, इसका मेलोनिक एसिड है, आयुर्वेदिक नेम लिखना है तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। और नेक्स्ट बनाना हो CH2 COOH, 4 कार्बोनेट में, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, इसके बाद इसको बोलता हूं मैं सक्सिनिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड बनाना है, 3 CH2 ले आते हैं अपन, डायरेक्ट यहां लिख देता हूं मैं, CH2 3 COOH 5। तो क्या लिखूंगा, ग्लूटेरिक एसिड का पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। इसी तरह से एडिपिक एसिड, CH2 कितने, 4 COOH, इसका नाम हेक्सेन 1,4 डाइओइक एसिड। ये था आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओम सोमगा, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ऑक्सैलिक एसिड की आपको स्ट्रक्चर आती है तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट वे सीधा नंबर ऑफ CH2 आप इंक्रीज करते जाइए, आपके जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम आते जाएंगे। अब बात आती है आपके यहाँ पे कि कुछ बदमाशियां जैसे इसमें होती हैं, जैसे COOH है, इसको कॉमन नेम बेंजोइक एसिड है, और आयुर्वेद भी इसको बेंजोइक बोल सकते हैं या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से अगर 2 COOH ग्रुप लगाते हैं, इसको बोलता हूं मैं थैलिक एसिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेक करना आप इसको। 2 COOH 1,2 पे लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे थैलिक एसिड। ये बहुत जगह यूज आएगा, और वैसे नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, अगर किसी ने बदमाशी करके आपसे क्या कह दे, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर देखो क्या कहे, COOH, इसको बोलता हूं मैं टरफेलिक एसिड।
एलोवेरिक एसिड इसका कॉमन नेम है। आयुर्वेद बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कुछ नाम थे बेटा, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप एक बार खुद को देख लेना। मेन जो है मैंने करवा दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर देखना, पहली बात तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है। प्लेनर स्ट्रक्चर है इसकी कार्बोक्सिल जो ग्रुप है उसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब एक ही प्लेन में रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, देखो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां अपन जैसे इसको कंपेयर करें कार्बोनिल ग्रुप से। कार्बोनिल ग्रुप अच्छा इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने का, ये पॉजिटिव चार्ज, मींस यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से इजीली क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जब CO ग्रुप और COOH ग्रुप को अपन कंपेयर कर रहे हैं कि विच वन इज लेस इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है। लेस इलेक्ट्रोफाइल होता क्यों है, ये देखिए आप, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन एटम को क्या करेगा, बैकअप देगा, और बैकअप देगा, और बैकअप देने की वजह से ही ये आपके क्या है, लेस इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोफाइल होगा किसके कंपैरिजन में, कार्बोनाइल कार्बन। तो यहां पे हम लिख भी सकते हैं, यहां कह भी सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है इसका। तो कार्बोनाइल जो ग्रुप है CO ग्रुप के कंपैरिजन में COOH हमेशा लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है। लेस इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि ये बैकअप, इसको बैकअप मिल रहा है यहां। ये जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं तो बैकअप किसकी वजह से मिल रहा है, रेजोनेंस की वजह से मिल रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, दे देती है। इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाता है, लेस इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, कार्बोनाइल कार्बन एटम। हालांकि स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कार्बन आपको दे दिया जाएगा स्टेटमेंट के फॉर्म में, CO ग्रुप और COOH ग्रुप, इसमें से कौन लेस इलेक्ट्रोफाइल है, तो COOH ग्रुप इज ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोफाइल देन कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल